मेरे पास पूरे कॉल डिटेल हैं, जितने बार उसने कॉल किया है, जितना बात किया है सब। वो लड़का मतलब जेल में है ना, तो वो छूट चाहिए मिलो। ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से आम जनता के बीच में छोड़ देना चाहिए, जो वर्दी के पीछे रक्षक भक्षक बने हैं। नारी के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। प्रकरण में जगवती सिन्हा पे भिलाई 3 में पदस्थ एक आरक्षक के द्वारा दबाव बना करके और उससे छेड़छाड़ का प्रकरण प्रकाश में आया है। पुरानी भिलाई थाना में एक मामला आया है और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं भीड़, ये भीड़ एक महिला की मदद के लिए आई है। महिला के साथ अनाचार की कोशिश और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास और उसके ऊपर दबाव बनाया गया। दबाव बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी थाने का एक आरक्षक है, जिस पर ये सारे आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला का 15 साल का बेटा जो नाबालिग है, पॉस्को एक्ट में उसे पुलिस कार्रवाई चल रही है। उसके पहले भी वो मारपीट के मामले में यहाँ पर पुलिस पर उसकी कार्रवाई हो चुकी है और अपने बेटे को छुड़ाने के लिए महिला ने एक समझौता करने की कोशिश की, लेकिन महिला का जमीर नहीं माना और आज सुबह वो रिपोर्ट करने पहुंची है। और उसका साथ देने के लिए बजरंग दल के साथ में तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग यहाँ पहुंचे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो भीड़ है ये उन्हीं लोगों की है जो यहाँ पर महिला का साथ देने के लिए आए हैं। महिला ने आरोप लगाया है कि शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना करके उसके बेटे को छुड़ाने की बात कही गई थी और अपने बेटे के प्यार में उसने थोड़ी देर के लिए एक समझौता करने की कोशिश की, लेकिन कल जब उसके साथ में कुछ गलत होता उसके पहले ही वह वहां से निकल गई और आज यहाँ पर थाने में पहुंची हुई है। और फिलहाल पुलिस इस पर कार्रवाई करने की बात भी कह रही है और उसकी FIR भी ली जा रही है, लेकिन अब इस बात पे कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन जानते हैं कि आखिर ये मामला कैसे खुला। बजरंग दल से जिला संयोजक पुष्पा राज साथ में है। पुष्पा, ये मामला पूरा कैसे खुला, क्या सच्चाई और क्या पूरा मामला है इस पूरे मामले में? दरअसल बात ऐसी है कि कल रात के 10 बजे के आसपास वो महिला कहीं से नंबर व्यवस्था करके फ़ोन करी कि मेरे साथ पुलिस वाले के द्वारा इस प्रकार से मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उसके बाद ये मामला हमारे संज्ञान में आया। तो रात से हम इस सारी चीज़ों में लगे हुए थे और हमारे कुछ सहयोगियों द्वारा इन महिला के फ़ोन में जैसे वो कॉल करता था तो सारे कॉल की लिस्ट, स्क्रीनशॉट वगैरह और उससे सारी जो कॉल की रिकॉर्डिंग जिसमें ये बोल रहा है कि आप यहाँ मिलो, यहाँ पे आओ, इस तरीके से आओ, ये सारी चीज़ें उसमें हमको मतलब मिल चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ आए और आवेदन दिए इनके खिलाफ कि ऐसे कार्रवाई, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद जब अभी यहाँ थाने पहुँचे हम लोग, तब अभी एडिशनल SP मैडम आ रही है और सारी चीज़ें आ रहे हैं कि इनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे, इनके ऊपर जाँच करेंगे, इनको सस्पेंड करेंगे, कार्रवाई करेंगे। बात ऐसी है कि जब इनको महिला, कल की बात है ये, कल 18 तारीख के दिन शाम को 6 बजे महिला को फ़ोन किया गया कि आप थाने आइए, यहाँ पे कुछ पेपर बचा हुआ है, पेपर में साइन करना है आपको। तो उस पेपर को साइन करने के लिए किसी महिला जो कि पुलिस नहीं है, वो शायद यहाँ कुछ काम हम करती है, पुलिस महिला, हाँ हो सकती है उनको कोई महिला मित्र होगी पुलिस की, तो उसके द्वारा इनको साइन करवाया गया। फिर उन्हीं के फ़ोन में फ़ोन आया कि आप उनको थाने के बाहर भेजिए। फिर उनके फ़ोन में फ़ोन आया कि आप चरौदा बस स्टैंड में आइए। चरौदा बस स्टैंड तक वो ऑटो से गई है। उसके बाद पुलिस मतलब अपने निजी वाहन में बैठा के उनको लेके गया अपने साथ। वो चरौदा के अंदर रेलवे स्कूल के पीछे से जंगल के पास, रेलवे स्कूल के पास जंगल के पास लेके गया है और उसके बाद वहाँ उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश की है और बोलने में भी शर्म आ रहा है कि ऐसे ऐसे जगह में हाथ लगाया है। वो जो महिला भी आके अपना बयान दी है कि उनको मतलब जबरदस्ती करने की कोशिश की है, उनके प्राइवेट पार्ट को टच किया गया है, उनको जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया। जब उनको बताया कि मेरा मासिक धर्म आया है, तब जाके उसने बोला कि ठीक है तो मैं भी जाओ और 2 दिन बाद मेरे से आके मिलना। तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल इस प्रकार की कार्रवाई चाहता है कि आने वाले समय में यदि कोई भी किसी महिला के साथ इस प्रकार का कृत्य करने का सोचता है तो उसके रूह कांप जाने चाहिए कि हमको इस प्रकार के कृत्य करेंगे। तो ऐसा एक संगठन खड़ा हुआ है जो महिलाओं को साथ, उनका साथ देने के लिए खड़ा हुआ है। आरोप सीधा पुलिस वाले पर लग रहा है, तो क्या पुलिस इसमें कितनी सहायता कर रही है आपसे? पुलिस सहायता करेगी क्योंकि हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, उसके जो कॉल उसने किया है वो सारे उसके स्क्रीनशॉट वगैरह सारे हमारे पास है। यदि पुलिस सहयोग नहीं करती है तो अभी तो हमने सिर्फ मांग करने के लिए आए हैं, एक आवेदन दिया, महिला के साथ खड़े होने के लिए आए हैं। कल को ये प्रदर्शन बहुत उग्र रूप लेगा, हो सकता है कि हम चक्का जाम भी कर दें और भूख हड़ताल भी कर दें। तो देखिए बिल्कुल जिस तरीके से महिला का बयान भी सामने आया है कि उसके प्राइवेट पार्ट के साथ में उसको बैड टच भी किया गया, बैड टच के साथ साथ में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन मासिक धर्म चल रहा था, इस वजह से उसे छोड़ा गया। तो देखिए ये कितने बड़ा एक आरोप है पुलिस वाले पर कि हम पुलिस पर विश्वास करते हैं, पुलिस के रक्षक मानते हैं, लेकिन अगर ऐसे में पुलिस के द्वारा ही ऐसा कृत्य किया जाता है तो लोग कहाँ जाएंगे अपने फरियाद लेकर के। लेकिन अच्छी बात यह है कि भिलाई 3 थाना में यहाँ पर FIR लिखी जा रही है, महिला की बात
सुनी जा रही है। अभी एडिशनल एसपी पद्मश्री तंवर यहाँ पहुंची हुई है, क्योंकि ऐसे संगीन संवेदनशील मामले होते हैं तब जब महिला डीएसपी रैंक के ऊपर का अधिकारी इस पे पूरे बयान लेते हैं। तो यहाँ पर एडिशनल एसपी पहुंच चुकी है और अब उनके बयान दर्ज करने के बाद में एफआईआर भी की जाएगी। मिलना करके बोला तरी से। हाँ, किस कारण से आपको अरविंद मेड़े जो पुलिस वाला है, भिलाई टीम का कांस्टेबल है, आपको क्या लालच दे रहा था कि आपको बेटे को छुड़वा दूंगा करके? और हाँ। क्या हुआ इतने दिन से आपको लगातार क्यों फोन कर रहा था, बताइए। वो खाली मिलने के लिए फोन करते लगातार, खाली 6 बजे बुलाते, 6 बजे खाली सिरसा गेट 6 में। बजे शाम को? हाँ, कहाँ? सिरसा गेट में। थाना नहीं बुलाते? थाना नहीं बुलाते, क्या है के लिए सिरसा गेट बुला रहे थे? मिलने के लिए। क्या चीज के लिए? वो अब गलत करने के लिए। अच्छा, किस टाइप का गलत बोल रहे थे? वो मतलब मोर पर सोने के लिए। हाँ, हाँ, तो आप लोग इतने दिन से मतलब उसके पीछे क्या, किस बात को लेकर के वो गलत करने के लिए बोल रहा था आपको? अब वो लड़का मतलब जेल में है ना, तो वो छूट चाहिए मिलो। आपका लड़का? हाँ, अच्छा, बताते जाओ पूरा क्या क्या हुआ वो बताओ। मिलो करके बोलते, तो मैं बोले कि कोई खत्म हो गए तो रुके हाँ सर, ऐसे करके बोले हैं। तो कहीं गाँव में चल रहे, फिर आना तब फिर मिलना, फिर एक बार मेरे से मिलना बोली से। तो मैं कल गए रहे मिले पर। हाँ, तो वहाँ कुछ नहीं करी से, कहाँ गए थे मतलब देवलौदा है ना पटरी के तरफ, गाड़ी के डिब्बा खड़ी सोकरे ओधा में मतलब ले गेरी से भाई। हाँ, वहाँ कुछ कर रहे पर ले गेरी से, पर ना नहीं करी से, बाल धो ऐसे करके बोले हाँ। तो चल ठीक है, ठीक होई तो फिर आओ फोन कर हाँ, तब आ जाबे ऐसे बोली से। तो मैं 9 बजे रात को आए हाँ केला टेम्पो में। कितने बजे ले गया था आपको? मैं घर से निकले 6 बजे, अब एती थाना में गए हाँ, फिर थोड़ा से बातचीत करे हन, ओकर बाद वहाँ से करीब 8 बज गई से। हाँ, 8 बजे से वहाँ से लेगी से, फिर थोड़ा देर लेगी से, तहन वहाँ तक से मैं टेम्पो तम बैठ के आए हम। कल क्या क्या बोला हो आपके साथ, किस टाइप का हरकत किया वो बताओ। अब गए हाँ गाड़ी में बैठे रही से, जाते साथ मोला पोटारी से, ओकर बाद मोर सीना उना तरफ ला धरी से, ओकर बाद ना फिर बोली से लहंगा मतलब साड़ी उठावत रही से। तो नहीं सर आज मैं सीध हुआ है करके बोले हाँ, तो बताना चाहिए ना करके बोली से, फिर तहाँ रख दी नीचे। अब ठीक हो लेबे तो फिर फोन करूँ तब आबे ऐसे बोली से। इस घटना की खबर जैसे ही हिंदूवादी संगठन को लगी, अलग अलग संगठन से लोग पहुंचे। ज्योति शर्मा जी साथ में हैं। ज्योति जी, पूरा मामला आपके सामने आया है, किस तरह की आप लोग, पुलिस भी कार्रवाई करे, क्या आप संतुष्ट है कार्रवाई से भी? बिल्कुल संतुष्ट हैं। एफआईआर हो रहा है, पुलिस वाले को सस्पेंड करने की भी बात हो गई है। अब उससे ज्यादा तो कानून में हमारे यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से आम जनता के बीच में छोड़ देना चाहिए। जो वर्दी के पीछे रक्षक भक्षक बने हैं, उनको जनता ही अगर सबक सिखाए और उनको सजा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पूरा मामला किस तरह के सामने आया था आप लोगों के? जी, कल ये मामला हमको रात में पता चला है कि एक पुलिस वाला है, एक दीदी को परेशान कर रहा है, डबरापारा में जो रहती हैं, उनको शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा है वो पुलिस वाला, उनके बेटे का केस खत्म करने के लिए और उसको जेल से छुड़वाने के लिए। किस तरीके की बातें सामने आई थी? महिला के साथ में किस तरीके की कोशिश की गई या किस तरीके का शारीरिक प्रताड़ना उनको दी गई? कि 8-10 दिन से वो पुलिस वाला फोन करता था, उसका पूरा रिकॉर्डिंग है हमारे पास में, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। जो भी बातें हुई हैं वो पुलिस वाला बुलाता था, उसका भी पूरा रिकॉर्डिंग है, टीआई साहब को भी दे दिया गया है। कल वो जो पुलिस वाला है उनको चरोदा बुलाया, चरोदा से अपने साथ स्कूटी में बिठा के जंजगिरी यार्ड के तरफ में लेके गया, रेलवे यार्ड के तरफ में। वहां ले जा करके उनका पूरा साड़ी उठा करके उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ गया। वो बोली मैं बाल धोई हूँ, पीरियड से हूँ करके। उसके बाद भी उसको विश्वास नहीं हुआ। वो पुलिस वाला उनका चेक किया, तब फिर जा करके बोला तू 2 दिन बाद मुझसे फिर मिलना, उसके बाद तेरे बेटे को छुड़वाऊंगा। तो देखिए, जो वजह है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि बेटे को बचाने के लिए महिला, चाहे वो मजबूरी में गई हो या समझौते के नाते गई हो, पर गई जरूर थी। लेकिन जब उसके साथ गलत हुआ तो उसने आवाज भी उठाई और फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। भिलाई 3 थाना में एक जगवती सिन्हा करके एक कंप्लेनेंट है, जिनका बच्चा पॉक्सो के प्रकरण में विगत कई दिनों से निरुद्ध है। उक्त प्रकरण में जगवती सिन्हा पे भिलाई 3 में पदस्थ एक आरक्षक के द्वारा दबाव बना करके और उससे छेड़छाड़ का प्रकरण प्रकाश में आया है। प्रकरण में संज्ञान लेते हुए त्वरित रूप से पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए आरक्षक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है और विभागीय कार्रवाई करते हुए आरक्षक को निलंबित भी कर दिया गया है।
उक्त प्रकरण में विभागीय कार्रवाई के अतिरिक्त जो भी आपराधिक प्रकरण है उसमें विधिवत कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये आरोप कितना सच है कितना झूठ है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन एक महिला के साथ अगर ऐसा कृत्य होता है तो वो बिल्कुल निंदनीय है और शर्मसार करने वाली है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।